दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने WBC RBC प्लेटलेट्स आदि पे चर्चा कर लिया है। अब देखते हैं वाहिकाएं कौन कौन सी हैं। वाहिकाएं यानी धमनी और सिरा, इनका क्या काम है तथा इनमें क्या क्या अंतर है। वाहिकाएं यानी धमनी और सिरा, धमनी सिरा दोनों को साथ साथ देखेंगे, इसमें अंतर आदि को भी हम देखेंगे। धमनियां हृदय से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। धमनियां हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। सिरा विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय के दाएं भाग में ले जाती है। जैसे धमनियां हृदय से जो शुद्ध रक्त है उसको विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं, तो सिराएं विभिन्न भागों से जो अशुद्ध रक्त है उसको हृदय के दाएं भाग में ले जाती हैं। फुसफुस एक होती है फुसफुस धमनी, तो फुसफुसी धमनी अशुद्ध रक्त हृदय के दाएं भाग से फेफड़े में ले जाती है। फुसफुसी एक धमनी है, अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं भाग से फेफड़े में ले जाती है। तो फुसफुसी सिरा जो है, ऑक्सीजन मिला शुद्ध रक्त को फेफड़े से दृश्य के हृदय के दाएं भाग में ले जाती है। यानी जो फुसफुसी धमनी है, अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं भाग से फेफड़े में ले जाती है, तो फुसफुसी सिरा ऑक्सीजन मिला शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय के दाएं भाग में ले जाती है। इसके बाद धमनी में रक्त तेजी से बहता है, लेकिन सिराओं में धीरे धीरे बहता है। धमनियां गहराइयों में होती हैं, जबकि सिराएं ऊपर होती हैं सिराएं। धमनियों में बल्ब नहीं होते हैं, लेकिन सिराओं में बल्ब होते हैं। तो दोस्तों, ये थे वाहिकाएं यानी धमनी और सिरा। अब देखते हैं दोस्तों हृदय। हृदय की संरचना। हृदय क्या है? ये हृदय का चित्र है दोस्तों, चित्र बना लीजिए। इसमें यह है दायां, यह है बायां, यानी इधर दायां है, इधर बायां है। इसको हृदय को आप बना लीजिए। इसके बाद इसको एक तरफ वाले को दो भाग, एक तरफ वाले को भी दो भाग। हृदय के ऊपर यहाँ कोने में पेसमेकर होता है। इसके बाद यहाँ पर अग्र महाशिरा होती है, ये अग्र महाशिरा है। इसके बाद ये है पश्च महाशिरा। इसके बाद जो ये हिस्सा है जहाँ से टेढ़ा हुआ है, इसे अलिंद निलय कपाट कहते हैं। यह अलिंद निलय कपाट यही है दोस्तों, ये अलिंद निलय कपाट है। ये है दोस्तों, हमने जो दोस्तों आपको बताया, ये है पश्चिम महाशिरा और ये है अग्र महाशिरा, यही है। और ये है पेसमेकर। इधर बाएं वाले में देखते हैं। बाएं वाले में यह है फुसफुसी सिरा, ये फुसफुसी सिरा है। और ये है फेफड़ा। ये फेफड़ा है, इसमें छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं। और ये जो यहाँ से एक धमनी गई है, इसे कहते हैं फुसफुसी धमनी। ये फुसफुसी धमनी है जो सीधा जाकर के यहाँ बीचों बीच मिलती है हृदय के। और यह फुसफुसी सिरा, यह है फुसफुसी धमनी। ये है बायां अलिंद और यह है दाया अलिंद। यह है बाया अलिंद, यह है दाया अलिंद। दोनों बाया और दाया अलिंद है। तो हृदय की आपने संरचना देखा, इसको आप चित्र बना लीजिए, इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। यह है पेसमेकर, यह है अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा, यह है निलय, अलिंद निलय कपाट, यही है दोस्तों। यही जहाँ से मुड़ा हुआ है थोड़ा सा। तो आइए देखते हैं हृदय की संरचना। देख लिए, तो इस पर थोड़ा लिख भी लेते हैं। तो दोस्त, ये है हृदय वक्ष के बाएं भाग में
मांसपेशी की बनी रचना होती है। जो हृदय होता है वक्ष के बाएं भाग में मांसपेशी की बनी रचना होती है, ये रचना होती है। ये पेरिकार्डियम नामक स्थान पर सुरक्षित रहते हैं। ये जो हृदय पेरिकार्डियम नामक स्थान है वहीं पर सुरक्षित रहते हैं। इसके 4 कोष्ठक होते हैं, इसके 4 कोष्ठक होते हैं। ऊपर वाले कोष्ठक, दोनों कोष्ठक को अलिंद और नीचे वाले दोनों कोष्ठक को निलय कहा जाता है। अलिंद और कपाट भी होता है जिसे अलिंद कपाट भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये दोनों जो हिस्सा है इसे बायां अलिंद दायां अलिंद, ये है बायां निलय और दायां निलय, इसे निलय कहते हैं, निलय। इसको देख लेना दोस्तों, ये है निलय। और हमने बताया ये कपाट है, हमने कपाट बता ही दिया। कपाट होता है जिसे अलिंद कपाट कहा जाता है, अलिंद निलय कपाट। तो दाएं भाग में 3 कपाट और बाएं भाग में 2 कपाट होते हैं। जो दायां भाग है हमने बताया इसमें 3 कपाट होते हैं और बाएं भाग में 2 कपाट होते हैं। हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त और दाएं भाग में अशुद्ध रक्त रहता है। जो हृदय के जो बायां भाग है यहाँ पर शुद्ध रक्त रहता है और इधर दाएं पे अशुद्ध रक्त रहता है। ये हृदय है। इसके बाद महाधमनी। महाधमनी बाएं भाग से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। महाधमनी यानी शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। जो यह महाधमनी है बाएं भाग से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। जब महाशिरा शरीर के विभिन्न भागों में अशुद्ध रक्त दाएं भाग में ले जाती है तो इसी तरह फुसफुसी धमनी दाएं भाग से अशुद्ध रक्त ले जाती है और फेफड़े में रक्त का शुद्धिकरण होता है। हमने फुसफुसी दर मतलब वाहिकाएं पढ़ाया हमने धमनी और शिरा को, उसमें बता भी दिया। तो महाधमनी और महाशिरा हो गई। अर्थात क्या है, फेफड़ा अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड से निकालकर ऑक्सीजन मिला देता है। फेफड़ा अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर ऑक्सीजन मिला देता है जिससे रक्त शुद्ध हो जाता है। अब यह शुद्ध रक्त फुसफुसी शिरा के द्वारा बाएं भाग में भर दिया जाता है। हृदय में रक्त की सप्लाई कोरोनरी नामक धमनी करती है। जो हृदय है इसमें रक्त की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई कोरोनरी नामक एक धमनी होती है, वही करती है। हृदय पंपिंग क्रिया के द्वारा रक्त की सप्लाई करता है। पंपिंग क्रिया का अर्थ है हृदय का फैलना और सिकुड़ना, इसी के द्वारा रक्त को ले जाता है। हृदय पंपिंग क्रिया के द्वारा, हृदय जो है यह पंपिंग क्रिया के द्वारा रक्त की सप्लाई करता है। हृदय पंपिंग क्रिया के द्वारा रक्त की सप्लाई करता है। पंपिंग क्रिया का अर्थ है हृदय का फैलना और सिकुड़ना। जब हृदय सिकुड़ता है तो धमनियों पर दाब बढ़ जाता है। यानी जब जो हृदय है जब सिकुड़ता है तो धमनियों पर दाब बढ़ता है, इस पर दाब बढ़ जाता है और इसी को सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। जब हृदय सिकुड़ता है तो धमनियों पर दाब बढ़ जाता है, इसी को सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। इस सिस्टोलिक प्रेशर के कारण धमनियों में रक्त तेजी से दौड़ता है और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। इसी दौरान हृदय के दाएं भाग से अशुद्ध भाग फुसफुसी धमनी द्वारा फेफड़े में चला जाता है। जब हृदय फैलता है तो क्या होता है, जब हृदय फैलता है तो दाब कम हो जाता है, इसी को डायसिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जिसके कारण
शिराओं के द्वारा शरीर में विभिन्न भागों में अशुद्ध रक्त हृदय के दाएं भाग में भर दिया जाता है। इसी दौरान फुसफुसीय शिरा के द्वारा शुद्ध रक्त हृदय के बाएं भाग में भी भर दिया जाता है। इस तरह शरीर के विभिन्न भागों में रक्त की सप्लाई सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर पर निर्भर करती है। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर पर निर्भर करती है सप्लाई। इसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जो यह खून का आना जाना दबाव होता है, फैलना चलना भरा जाना, इसी को ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर की माप स्फिग्नोमीटर यंत्र से की जाती है। जो ब्लड प्रेशर है इसकी माप स्फिग्नोमीटर यंत्र से की जाती है। इस यंत्र में पारा भरा होता है। ब्लड प्रेशर 120/80 mm पारे के दाब के बराबर होना चाहिए। कभी कभी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, इससे सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है। जब धमनियों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो समझ सिस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया है जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो कभी कभी धमनियां चौड़ी हो जाती हैं, तो इससे सिस्टोलिक प्रेशर घट जाता है। इसी को लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यह भी ठीक नहीं है। हाई और लो ब्लड प्रेशर की स्थिति में शरीर को सही ढंग से रक्त की सप्लाई नहीं हो पाती है। अतः जब रक्त की सप्लाई ढंग से नहीं हो पाती है तो तब भी दिक्कत है। तो इसीलिए 120/80 होना जरूरी है। जब सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती है, अतः आपको क्या होगा फिर व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि अतः घबराहट होगी। घबराहट, चिड़चिड़ापन, क्रोध जैसी समस्या पैदा हो जाती है। इसी तरह जब कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो हृदय को सही ढंग से रक्त की सप्लाई नहीं हो पाती है, अतः सीने में दर्द होने लगता है। इसी को एंजाइमा का रोग कहा जाता है। इस रोग की जांच के लिए कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होती है, इससे इसकी जांच होती है। जब कोरोनरी या अन्य किसी धमनी में ब्लॉकेज अधिक हो जाता है तो हृदय काम करना बंद कर देता है। इसी को हृदयाघात या हार्ट अटैक कहा जाता है। ब्लॉकेज हो जाता, कोरोनरी धमनी हो या किसी भी धमनी में। हार्ट अटैक की पहला घंटा जो है गोल्डन आवर कहा जाता है। इसमें आप बचा भी सकते हैं। धमनियों में ब्लॉकेज की जांच करने के लिए एंजियोग्राफी की जाती है। जो धमनी होती है इसमें ब्लॉकेज की जांच करने के लिए एंजियोग्राफी की जाती है, यानी गुब्बारा जांच जिसे कहते हैं। इस जांच से जब ब्लॉकेज की जगह का पता चल जाता है, तो जब गुब्बारा जांच करते हैं, जब ब्लॉकेज की जगह पता जैसे ही चलता है तो उस जगह पर एक छल्ला डाल दिया जाता है तुरंत। इसी को एंजियोप्लास्टिक कहा जाता है। यदि ब्लॉकेज अधिक है तो उस जगह पर धमनियों को काट दिया जाता है। इसके स्थान पर हाथ पांव या वक्ष से धमनी निकालकर लगा दिया जाता है। इसी को बाईपास सर्जरी कहा जाता है। बाईपास सर्जरी होनी। हृदय के फैलने और सिकुड़ने को हृदय की धड़कन कहा जाता है। दाएं अलिंद के ऊपर पेसमेकर होता है। हमने दोस्तों बताया दाएं अलिंद के ऊपर छोटा सा एक पॉइंट है, वो पेसमेकर है। दाएं अलिंद के ऊपर एक पेसमेकर होता है। यही पेसमेकर हृदय के धड़कन का नियंत्रण करता है। हृदय के धड़कन का नियंत्रण यही पेसमेकर करता है। यदि पेसमेकर खराब हो जाता है तो बैटरी से चलने वाला कृत्रिम पेसमेकर लगाया जा सकता है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय की धड़कन का मापन स्टेथोस्कोप नामक यंत्र से किया जाता है। हृदय की धड़कन का मापन स्टेथोस्कोप यानी एक आला होता है, से किया जाता है। धड़कन का मापन रेडियल धमनी से भी किया जाता है।
हृदय दो धड़कनों के बीच आराम करता है। आराम का समय 0.8 सेकेंड होता है। दो धड़कनों के बीच आराम करता है हृदय। धड़कन के समय हृदय आवाज भी करता है। जब धड़कता है हृदय तो आवाज भी करता है। हृदय के सिकुड़ने से जो आवाज होती है उसे डब ध्वनि कहते हैं। हृदय के फैलने से जो आवाज होती है उसे लब ध्वनि कहते हैं। सिकुड़ना डब है, फैलना लब है। इसी जो ध्वनि है धड़ बड़ी की, इसी ध्वनि की वजह से, मतलब इसी गड़बड़ी, अगर इसकी गड़बड़ी हो जाती है किसी तरह से, इसकी गड़बड़ी की वजह से ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कोई गड़बड़ी है। जो डब ध्वनि लब ध्वनि है, सिकुड़ना फैलना, इसकी अगर किसी तरह से गड़बड़ी हो जाती है तो इसी को कहते हैं एक ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हृदय मरमर कहते हैं। जब गड़बड़ी होती है तो उसे हृदय मरमर कहते हैं। हृदय के किसी गड़बड़ी की जांच के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG कराया जाता है। हृदय की गड़बड़ी की जांच के लिए एक नोट है, नोट लिख लीजिए दोस्तों। नोट पहला है, हृदय रोग में नाइट्रोग्लिसरीन और बीटा ब्लॉकर नामक दवा दी जाती है। हृदय रोग में नाइट्रोग्लिसरीन और बीटा ब्लॉकर नामक दवा दी जाती है। हृदय का पहला प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है। तो हमने हृदय के बारे में देख लिया दोस्तों। तो अगले वीडियो में दोस्तों रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।